तो 2024 में उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क कर रहा है। इसमें फूलपुर को पहले स्थान पर, प्रयागराज को दूसरे, वाराणसी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा यूपी की अन्य 2 सीटों का भी विकल्प ढूंढने पर काम जारी है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। इन 5 सीटों का पूरा डेटा तैयार कर केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। इसमें जीतने की गुंजाइश यानी विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो अधिक होने की वजह भी बताई जाएगी। इसके लिए पार्टी आंतरिक रूप से संबंधित सीटों का सर्वे भी कराएगी। दरअसल फूलपुर सीट से कांग्रेस का गहरा नाता है। यहां से खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं। तो देखिए प्रियंका गांधी के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प फूलपुर, और मैंने बताया है कि इस सीट की क्या अहमियत है कांग्रेस के लिए। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट से चुनाव लड़े थे। दूसरा विकल्प प्रयागराज हो सकता है और तीसरा विकल्प वाराणसी है। वाराणसी वो संसदीय क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार सकती है? प्रयागराज विकल्प क्यों चुना जा रहा है, इस पर भी पूरा सर्वे किया जाएगा। विनेबिलिटी फैक्टर यानी जीतने की कितनी उम्मीद है, इस पर भी जरूर चर्चा होगी कांग्रेस के भीतर, और उसके बाद ही कुछ ना कुछ फैसला कर बाहर जानकारी आएगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। तो अमेठी में 3 बार कांग्रेस को हार मिली है। 1977 में संजय गांधी हारे थे इसी अमेठी सीट से। 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा की हार हुई थी और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से ही शिकस्त दी थी। नीतीश पांडे जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, जानकारी निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी के लिए लगभग 5 सीटों पर इस समय कांग्रेस जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, जहां से विनेबिलिटी फैक्टर देख के प्रियंका को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन फूलपुर उसमें सबसे आगे है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अपडेट का जिक्र करूंगा तो 5 सीटों पर पूरी तरह से मंथन चल रहा है। नब्ज टटोली जा रही है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं के स्तर पर बल्कि आम जनता के स्तर पर कि जो 5 सीटें हैं उनमें जनता क्या चाहती है। अगर जीत का स्तर होगा तो वो किस तरह का होगा। जिस तरह से फूलपुर सीट की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सीट कही जाती है। इसके अलावा प्रयागराज की बात कर दे तो प्रयागराज कहा जाता है कि एक तरह से घर है जो प्रियंका गांधी और उनके परिवारजनों का। इसके अलावा वाराणसी की बात हो रही है जहां से प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखना है कि इन 3 सीटों के अलावा जो 2 अन्य सीटें हैं उन पर जनता की नब्ज कैसे टटोलती है कांग्रेस। क्योंकि आपको बताएं, जिस तरह से कहा जाता है कि अगर देश पर राज करना है, अगर देश पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य हासिल करना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके पहले अगर बात करें तो अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। जी बिल्कुल, देखिए रवि त्रिपाठी भी मुझे दिखने लगे हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को तो फतेह करना ही पड़ेगा। रवि त्रिपाठी, क्या जानकारी फूलपुर सीट को लेकर, और अमेठी में क्या राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जब से उनकी हार हुई है उन्होंने अमेठी जाना छोड़ दिया है। नहीं, देखिए अमेठी को लेकर जो खबर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सर्वे किया है और वहां के लोगों से जो फीडबैक मिला है, जो उनकी टीम पहले काम करती थी उसमें उनको उम्मीद की किरण दिख रही है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव जीता जा सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ेंगे। राहुल अमेठी से चुनाव जीत हो हार हो, लेकिन राहुल गांधी लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। और राहुल गांधी उसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि एक मैसेज भी देना है कि हम नॉर्थ इंडिया को छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी
गांधी, याद कीजिए एक दौरान उन्होंने बयान दिया था कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स ज़्यादा बेहतर है नॉर्थ इंडिया से। तो कहीं ना कहीं उस वजह से एक मैसेज देना है, इसलिए राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा, प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, अभी ये टेस्ट किया जा रहा है। पहले कहा गया कि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, फिर फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, फिर प्रयागराज से चुनाव लड़ सकती हैं, और कई सारी सीटें हैं। और खाली उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। और लेकिन राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तभी तय होगा जहां से जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, प्रियंका गांधी पहले ही कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें प्रियंका गांधी प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, और उसमें 7 से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई। तो कांग्रेस पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि मैक्सिमम सीटें बीजेपी जीत कर लाएगी और पिछले बार से ज्यादा सीट लेकर आएगी बीजेपी। ये चर्चा चल रही है। ये चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं नाक में दम किए हुआ है। रवि, ये भी मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो मुसीबत हो सकता है साबित बीजेपी के लिए, और इसीलिए बीजेपी पूरे जोर शोर से जमीन पर काम में लगी हुई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।